चलिए रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जापानी उद्यमियों के साथ सीएम का कार्यक्रम। सीएम और पीयूष गोयल करेंगे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, सीएम योगी का दिल्ली दौरा, अहम कार्यक्रम, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ खास? देखिए बिल्कुल ऐसा। अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज से यूपी और जापान के बीच निवेश को लेकर देखिए बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। और यूपी और जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आज से जो है आगाज होगा। इस कार्यक्रम में खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिरकत करेंगे। साथ ही जापान से आए 250 से ज्यादा उद्योगपतियों का स्वागत करेंगे। इस मीट में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागाशिका भी मौजूद रहेंगे। इस पूरे आयोजन का मकसद उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश और उद्योग के सहयोग से यहाँ पर जो है रोजगार लाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रही है कि कैसे विदेशों से जो है रिश्ते संबंध अच्छे हों। इसको लेकर जापान में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्व दौरा भी देखा जा चुका है। और आज जिस तरह से दिल्ली में जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत होगी, ये जाहिर सी बात है इसका जो स्वागत है और सत्र का जो शुभारंभ है आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्योंकि इस मीट की जो है प्रमुख जो फोकस है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन, इन सभी क्षेत्रों को जापानी कंपनियों को यूपी के निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है वो लोगों को मिल सके। और साथ ही विदेश की कंपनियां जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब निवेश करेंगी तो इसका सीधा असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो निवेश है और जिस तरह से जो कंपनियां हैं जापान की, वो यहाँ पर इनके फोकस काफी रहेगा। जी ऐसा बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार माना जा सकता है कि आगामी कुछ समय में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या माना जाए कि जो रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं, जो तैयारियां लगातार की जा रही हैं, उसमें भी किसी प्रकार का जोड़ घटाव उत्तर प्रदेश के सीएम जब दिल्ली पहुंचेंगे तो किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहाँ दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके बाद इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगे। स्वागत की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। उसके बाद देखिए ये जो बैठक चलने वाली ये 5 दिन की बैठक है। ये सिर्फ आज की बैठक नहीं होगी। उसके बाद जिस तरह से ये 5 दिवसीय का जो आयोजन होगा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और आगरा, इन जिलों में भी इसकी बैठक होगी। जाहिर सी बात है आने वाला 2027 का चुनाव कुछ ही महीने हफ्ते बचे हैं। और इस तरह का निवेश अगर जापान की कंपनियां बाहर की विदेश की कंपनियां करती हैं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद लाभदायक होगा। और यही वजह रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को चुन भी सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात जिस तरह से बाहर की जब निवेश लाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें देखी गई है रोजगार को लेकर। लगातार युवाओं के अंदर आवाज उठाई गई। लगातार देखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है। और ऐसे में बाहर की कंपनियां चुनाव से पहले ठीक लाना, तो ये कहीं ना कहीं देखिए 2027 से चुनाव को काफी प्रभावित कर सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार जनता वापस से चुन सकती है। क्योंकि निवेश अगर बाहर कंपनियां निवेश कर रहे हैं तो इससे काफी लाभ होगा। क्योंकि देखो अक्सर देखा गया है कि जिस तरह से चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे रहते थे, जो उनके कार्यक्रम रहते थे, लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने निवेश की बात भी करके आई है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए के साथ जो है निवेश का वादा करके आए हैं। तो ऐसे में आज का जो उनका दौरा है बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद जिस तरह से आज जब जापान इन्वेस्टमेंट मीट का जो आगाज जो होगा, तो ये इसी को देखते हुए होगा कि पहली प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी उद्योगपतियां और बड़ी कंपनियां लगाई जाए। बिल्कुल राशिद, और माना जा सकता है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है पलायन की। और माना जा सकता है कि अगर रोज़गार के अवसर लाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो कि करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पलायन की समस्या खत्म होगी, जिसका फ़ायदा साफ तौर पे चुनाव में मिलेगा। और साथ ही अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर लगातार योगी सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत, काफ़ी ज़्यादा संकल्पित नज़र आ रही है। हाल ही में नशा मुक्ति अभियान भी कई सारे चलाए गए, जिसमें युवा को केंद्र में रखा गया। और एक बार फिर जब रोज़गार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं तो माना जा सकता है युवा को टारगेट किया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल युवाओं को साधने का काम लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं के लिए किए गए हैं और आज जिस तरह से देखिए यह जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन भी हो रहा है, ये भी युवाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से पलायन की जो स्थिति थी, लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर काम करने जाना पड़ता था। जैसे अगर अभी हम बात करें जिस तरह से भी कौशल विकास योजना एक चल रही है, उसको लेकर जिस तरह से काफी प्रशंसा मुख्यमंत्री की देखने को मिली है। बीच में उन्होंने अभी कई 100 छात्रों को सम्मानित किया था। उसके बाद उसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो यूपी छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाते थे। अगर हम बात करें बॉम्बे, हरियाणा या तमाम ऐसे जो है शहरों में, तो अब कहीं ना कहीं से अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसमें काफी राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि पलायन की समस्या का भी समाधान होगा, साथ ही साथ युवाओं को साधने का प्रयास भी इसके माध्यम से किया जाएगा। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।